तो हमने यहाँ तक कर लिया था कि जो हमारा पहला एयर ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था स्टार्ट हुआ था इंडिया में। सो एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया फर्स्ट स्टार्टेड इन 1911। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज बात है कि नहीं, स्ट्रेंज क्या है, इलाहाबाद से नहीं है तुम्हारा, ठीक है। देन राजस्थान गवर्नमेंट इज़ एक्सप्लोरिंग अ वे टू मेक एन इनलैंड पोर्ट इन जलोड़ बाय ब्रिंगिंग इन अरेबियन सी वाटर इनटू राजस्थान थ्रू गुजरात। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाखपत नियर कोरी क्रीक इन अरेबियन सी एंड फाइनली जॉइंस जलोड़। तो लाखपत नियर कोरी क्रीक एक जगह है, वहाँ से क्रीक का एक्सटेंशन कर देंगे रन ऑफ कच्छ वगैरह से होते हुए इनलैंड जलोड़ तक राजस्थान में। तो ये अभी प्रपोज्ड है, जलोड़ तक ले आने की बात हो रही है इन, ठीक है। तो बेसिकली अरेबियन सी का कनेक्टिविटी हमको डायरेक्टली राजस्थान के जलोड़ नामक जगह से मिल जाएगा, ये अगर हो जाएगा तो। नाउ जैसे कि हमारा पहला एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ था इलाहाबाद से नैनी, दैट वाज इन द ईयर 1911। और लेकिन अगर हम लोग सब कॉन्टिनेंट रेलवे सिस्टम, इंडियन सब कॉन्टिनेंट रेलवे के सिस्टम का पहला देखा जाए कब स्टार्ट हुआ था, तो पहला तुम्हारा 34 किलोमीटर लंबा बॉम्बे से थाने स्टार्ट हुआ था 1853 में, ठीक है। इसकी लेंथ इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरीवन नोज़ कि बॉम्बे से थाने स्टार्ट हुआ था 1853 में, बट कुछ लोगों को लेंथ नहीं पता होगी, दैट्स वेयर यू कैन गेट एन एज। तो 34 किलोमीटर्स हो गया ये बॉम्बे से थाने। देन इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स एक ही या 2 साल में 1854 में इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर कोलकाता से रानीगंज स्टार्ट कर दिया गया रेलवे। एंड देन 1856 फिर 2 साल बाद चेन्नई से अरकोनाम नामक जगह स्टार्ट कर दिया गया। तो ये पहले 3 जो रेलवे डेवलपमेंट्स हुए थे उनमें इनका नाम ज़रूर लिखना चाहिए, सिर्फ बॉम्बे से थाने लिख देना सही नहीं है। सो व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट इन इंडिया, तो पहले एयरपोर्ट का बताओ कि 1911 में इलाहाबाद से नैनी बनाया गया था पहला, ठीक है। फिर रेलवे का बताओगे तो तीनों का बताओगे, दैट इज़ 1853 में बॉम्बे से थाने 34 किलोमीटर्स लॉन्ग। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कोलकाता से रानीगंज 1854 में। एंड देन 1856 में तीसरा भी लिखना ज़रूरी है, दैट इज़ चेन्नई से अरकोनाम नामक जगह, दैट इज़ इन 1856। अब मीटर गेज क्या होता है, 1000 मिलीमीटर चौड़ी। अब तो ये फिर ब्रॉड गेज 5.5 फीट होता है, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इस पर सवाल बन सकता है ब्रॉड गेज। और नैरो गेज तो अब चलता नहीं है, 762 मिलीमीटर होता है। इसका ब्रॉड गेज का तुमको दोनों में पता होना चाहिए, ठीक है। मीटर में क्या दिक्कत है, मीटर एवरीवन नोस 1000 मिलीमीटर होता है। नैरो गेज 762 मिलीमीटर हुआ करता था, अब तो बंद हो गया है। एंड देन ब्रॉड गेज की बात करें तो ये 5.5 फीट कह लो या फिर 1676 मिलीमीटर कह लो, दोनों सेम ही बात है। देन टोटल रेल नेटवर्क हमारे यहाँ का ऑलमोस्ट 68,000 किलोमीटर्स है, जिसमें से 65,000 किलोमीटर्स तो अकेले लगभग ब्रॉड गेज का है, ठीक है। तो 68,043 टू बी प्रिसाइज हमारे यहाँ का टोटल रेलवे नेटवर्क है, जिसमें से 65,000 लगभग ब्रॉड गेज है। ड्यू टू फ्लैट टोपोग्राफी, लो स्लोप, हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इन द गैंजेटिक प्लेन्स, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेल नेटवर्क देखा गया है। गैंजेटिक प्लेन्स में बेसिकली सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन डेंसिटी और फ्लैट टोपोग्राफी, ये दोनों, और कम ऊंचाई है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 सबसे प्रमुख कारण यही है कि रेलवे सिस्टम इतना विस्तृत व्यापक ढंग से नॉर्दर्न गैंजेटिक प्लेन्स में बना है। देन रेलवे की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ 17 रेलवे जोन्स हैं। अब अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को करना है तो आपको सारा कुछ बताना पड़ेगा, और नेशनल वाटरवेज बताने पड़ेंगे, LNG टर्मिनल्स बताने पड़ेंगे, ठीक है। और क्या बताएंगे, पोर्ट्स बताएंगे जो मेजर और सब स्मॉलर पोर्ट्स हैं, कौन से नेचुरल वगैरह हैं, ठीक है। शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के कुछ कारखाने बताएंगे, और क्या बताएंगे, नेशनल वाटरवे हो गया, LNG टर्मिनल्स बताओ, पोर्ट्स बताओ, ठीक है। और क्या बताओगे, बस, हाँ। तो ये सब हो गया। अब तो इसकी बात आई फिर देयर आर 17 रेलवे जोन्स इन आर कंट्री। तो इसमें देखो ये आसान है, नॉर्दर्न न्यू दिल्ली में पड़ता है, और नॉर्थ सेंट्रल ये तुम्हारा प्रयागराज में पड़ता है, ठीक है। ईयर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अब जैसे इंडिया का मैप देखोगे तो उसमें ऐसे इमेजिन करो कि नॉर्दर्न तुम्हारा दिल्ली है, फिर नॉर्थ सेंट्रल तुम्हारा प्रयागराज में जाएगा, ठीक है। इसके बाद सो नॉर्थ हो गया और नॉर्थ सेंट्रल हो गया। अब हम ज़रा पहले तो चारों एक्सट्रीम्स देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। उसके बाद फर्दर देखेंगे। तो नॉर्थ हुआ तो अब साउथ देखते हैं। तो सदर्न कहाँ पे है, साउथ तुम्हारा सिर्फ साउथ कहाँ पे है, साउथ है ही नहीं, केवल साउथ तो है ही नहीं। चलो छोड़ो, फिर साउथ ईस्टर्न देख लो। साउथ ईस्टर्न तुम्हारा गार्डन रीच कोलकाता में है, वैसे होना चाहिए। तो एक बार ज़रा परप्लेक्सिटी खोलते हैं और उससे पूछते हैं
क्या रहेगा। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं 17 रेलवे जोन्स, ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ ईच रिस्पेक्टिव जोन। तो अगर हम लोग इसमें पूछें कि साउथ रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है इंडिया में, सो इट इज़ इन चेन्नई, ठीक है। सदर्न रेलवे जोन तुम्हारा चेन्नई में आता है। तो ये यहाँ पे लिखा नहीं है तुमने, इसको तो ज़रूर लिखना चाहिए। तो साउथ वाला आता है, साउथ वाला चेन्नई में आता है ना। साउथ किया, अब वेस्ट देखो और ईस्ट देखो। तो वेस्ट वाला क्या है, वेस्ट में तुम्हारा मुंबई चर्च गेट जाएगा और ईस्टर्न में तुम्हारा भुवनेश्वर जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 5 रेलवे जोन्स हो गए आउट ऑफ 17 और उनकी रिस्पेक्टिव लोकेशंस हो गई। तो नॉर्थ है तुम्हारा दिल्ली में, नॉर्थ सेंट्रल है तुम्हारा प्रयागराज में, उसके बाद साउथ है चेन्नई में, वेस्ट है कहाँ पे, ये है मुंबई चर्च गेट में वेस्टर्न में, और ईस्टर्न है तुम्हारा कोलकाता गार्डन, नहीं हाँ ईस्टर्न कहाँ है, कोलकाता नहीं है भैया, भुवनेश्वर है। ईस्टर्न है भुवनेश्वर, ठीक है। साउथ ईस्टर्न है तुम्हारा गार्डन रीच कोलकाता, ठीक है। तो ये हो गया। और नॉर्थ सेंट्रल है तुम्हारा, नॉर्थ सेंट्रल इस प्रयागराज। अब कुछ और देखते हैं, जैसे जब नॉर्थ देखे तो नॉर्थ सेंट्रल देखे, फिर साउथ देखे तो साउथ ईस्ट देख लिए एक एक्स्ट्रा, ठीक है। अब वेस्ट देख रहे हैं तो वेस्ट सेंट्रल देखते हैं। तो वेस्ट सेंट्रल कहाँ है, वेस्ट सेंट्रल तुम्हारा जबलपुर में है, ठीक है। वेस्ट सेंट्रल जबलपुर में पड़ेगा। और ये क्या है, ईस्ट सेंट्रल कहाँ पड़ेगा, हाजीपुर पटना में पड़ेगा, ठीक है। तो वेस्ट सेंट्रल ईस्ट सेंट्रल हो गया, और वेस्ट हो गया और ईस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद एवरीवन नोस की सेंट्रल तुम्हारा मुंबई CST में पड़ता है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ये तो ठीक है, मालीगांव गुवाहाटी, इजी टू रिमेंबर, इसमें गुवाहाटी ज़रूर आना चाहिए, मालीगांव। और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर हो गया। सो देखो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट, सिंपली नॉर्थ ईस्ट रेलवे मीन्स कि उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर वाला जगह है, ठीक है। तो अब ये इस तरह से हमने सारे तो नहीं बट फिर भी हमने देख लिया, बट एक जयपुर रह गया है तो उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब हम एक बार फिर से इसको बोलने की रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। तो देखो नॉर्थ है तुम्हारा दिल्ली में, नॉर्थ सेंट्रल है तुम्हारा प्रयागराज में, ठीक है। फिर हम गए साउथ में तो चेन्नई हो गए, फिर साउथ ईस्ट में गए तो साउथ ईस्ट में गार्डन रीच कोलकाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर वेस्ट में गए तो वेस्ट में तुम्हारा है मुंबई चर्च गेट और ईस्ट में है तुम्हारा भुवनेश्वर, ठीक है। फिर वेस्ट सेंट्रल तुम्हारा जबलपुर में है और ईस्ट सेंट्रल कहाँ है, हाजीपुर पटना में है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर है तुम्हारा मालीगांव गुवाहाटी, और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे तो गोरखपुर में है। और सेंट्रल तो सब लोग जानते हैं मुंबई है, और नॉर्थ वेस्टर्न में जयपुर चला जाएगा। तो ये सारे हो गए। देन इंडियन रेल कोच फैक्ट्री अब ये कपूरथला में है, और इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री ये पेरम्बलूर, ये तमिलनाडु में पड़ती है जगह, चेन्नई में। एंड मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री तुम्हारी रायबरेली में। तो इसमें तीनों का नाम इंपॉर्टेंट है। अब कई बार इंडियन रेल कोच फैक्ट्री और इंटीग्रल में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ऐसे याद रखो कि इंटीग्रल जो है वो वहाँ पे जाएगा जहाँ पे शंकराचार्य का जन्म हुआ था, दैट इज़ पेरम्बलूर, यू कैन कन्फर्म दैट। सो कल्लाडी में पैदा हुए थे ये। तो देन हु वाज बोर्न इन पेरम्बलूर, आई थिंक रामानुजम थे क्या। आदि शंकराचार्य द इन्फ्लुएंशियल इंडियन फिलोसोफर एंड थियोलॉजी वाज बोर्न इन कल्लाडी। आनंद राग पिल्लई, अरे यार वो नहीं है, छोड़ो इसको छोड़ो। तो इसको याद कर लो ना, या पूछ, अब ये मैथमेटिशियन वाला बता दिए ना हमको, वो पूछ रहा है सूफी मूवमेंट वाला, ठीक है। बट एनीवेज तो इसको याद कर लो ना। तुम्हारा हो गया इंडियन रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, और इंटीग्रल वाला चला गया पेरम्बलूर में, और मॉडर्न वाला चला गया रायबरेली में। इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अब जैसे हमने बताया था कि जो कहीं तो हमने देखा था कि शिप का जो है ना इंजन, डीजल इंजन प्लांट कहाँ पे है, रांची में है, जबकि जो शिप बनाने वाला है कोई हेडक्वार्टर वो शायद कोलकाता में था। अभी वीडियो में देखेंगे तो याद आ जाएगा। उसी तरह से डीजल इंजन बनाने का कारखाना तुम्हारा वाराणसी में है, 1961 में बनाया गया था। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीम इंजन्स ये तुम्हारा जमशेदपुर टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव्स वाले कारखाने में है। तो इसमें भी कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो स्टीम इंजन वाला जमशेदपुर में जाएगा टाटा के प्रेमाइसेस में, और डीजल इंजन तुम्हारा वाराणसी में चला जाएगा। देन नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज़ ये वडोदरा गुजरात में है, अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज़। दैन फेरी क्वीन ट्रेन ये हम जानते हैं, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंजन। फेरी क्वीन ट्रेन consisted of the world's oldest engine which was built in 1855. It was relaunched by Indian Railways in 1997. तो ये हम कह सकते हैं वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्रेन इंजन विच वॉज बिल्ट इन 1855। उसको इंडियन रेलवेज़ ने वापस से लॉन्च किया था टूरिज्म वगैरह के लिए 1997 में।
फिर कोंकण रेलवेज़, ये जगह मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कोंकण रेलवे के। तो ये मुंबई में एक जगह है रोहा, वहाँ से स्टार्ट होता है और मैंगलुरु तक जाता है 761 किलोमीटर्स। इट डज़ नॉट कनेक्ट बेलगाम। तो ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट रोहा टू मैंगलुरु दैट इज़ कोंकण रेलवे, एंड इट डज़ नॉट कनेक्ट बेलगाम, बीच में नहीं पड़ता है। दैन इंडियाज़ फर्स्ट CNG ट्रेन इन जनवरी 2015, ये रेवरी से रोहतक सेक्शन हरियाणा वाले में फर्स्ट CNG ट्रेन चलाई गई थी जनवरी 2015 में। इंडियाज़ फर्स्ट रेल ट्रैक बिल्ट ऑन PPP मॉडल, तो दैट इज़ गांधी धाम ट्यून टू टेकरा रेल लाइन इन गुजरात। टेकरा रेल लाइन इन गुजरात, गांधी धाम से लेके टेकरा लाइन गुजरात, दैट वाज द फर्स्ट रेल ट्रैक दैट वाज बिल्ट ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो इसके बारे में थोड़ा और देखना चाहिए। फर्स्ट इंडियन रेलवे ट्रैक टू बी बिल्ट, तो ये गांधी धाम ट्यून टू टेकरा, दोनों गुजरात में ही होना चाहिए। ये तो कुछ और बता रहा है। सो Gandhidham Tuna Tekra railway line in Gujarat is notable, and it was constructed under the public-private partnership model. This 17.2 km broad gauge line was inaugurated by Railway Minister Suresh Prabhu. So अब लिखा है तो इसी को याद कर लेते हैं, ठीक है, गुजरात में है। दैन माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ये दार्जिलिंग हिमालय में है, नीलगिरी में है, कालका शिमला है और मैथरन है। तो ये वाला मैथरन भूल जाता है कई बार। कालका शिमला, मैथरन, नीलगिरी और दार्जिलिंग, ये 4 हमारे माउंटेन रेलवे हैं। फिर सिलीगुड़ी एंड दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन आर अंडर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन। इट वाज पुट अंडर यूनेस्को हेरिटेज साइट इन 1999। तो सिलीगुड़ी एज वेल एज दार्जिलिंग रेलवे स्टेशंस ये अब यूनेस्को हेरिटेज साइट में आते हैं। 1999 में डाल दिया गया था इनको, और हिमालयन रेलवे स्टेशन की श्रेणी में आते हैं ये, और दोनों के दोनों ही दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मैंने बताया 4 हिमालयन रेलवे हैं हमारे यहाँ, दार्जिलिंग, कालका शिमला, मैथरन और नीलगिरी। अब इसके बाद ये कुछ टनल्स हैं, रेल टनल्स। तो ये पीर पंजाल टनल जम्मू कश्मीर में है। देखो, कारबूडे, नाटूवाड़ी, बर्डेवाड़ी, टीके, सवर्दा, ये सब के सब महाराष्ट्र में है। कारबूडे, नाटूवाड़ी, बर्डेवाड़ी, ये 3 तो आसान है, याद हो गए। टीके और सवर्दा याद रखो, ठीक है। कारबूडे, नाटूवाड़ी, बर्देवाड़ी, टीके और सवर्दा, ये 5 रेलवे टनल्स हैं जो कि महाराष्ट्र में फ़ेमस है। और इसके अलावा अटल टनल भी देखना चाहिए, अटल टनल के बारे में पढ़ लेना ना। बुलेट ट्रेन, ये 508 किलोमीटर्स मुंबई से अहमदाबाद सबसे पहले चलाई जाएगी। इसकी स्पीड 320 किलोमीटर्स पर आवर के आसपास होगी, ठीक है। बुलेट ट्रेन है 508 किलोमीटर लंबी। फिर शॉर्टेस्ट रेल रूट फ्रॉम मुंबई टू गोरखपुर रन्स थ्रू इलाहाबाद। तो इलाहाबाद तो पड़ेगा ही, मुंबई से गोरखपुर जाना है तो, और ये शॉर्टेस्ट रूट है, इलाहाबाद उसमें पड़ता है। ठीक उसी तरह से जैसे रोहा इन मुंबई से मैंगलुरु, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स आवर कोंकण रेलवे लाइन 760 किलोमीटर्स, उसमें बेलगाम नहीं पड़ता है, लेकिन मुंबई से गोरखपुर जाते समय इलाहाबाद पड़ेगा शॉर्टेस्ट रूट में। दैन सिक्किम, अंडमान हैव नो रेलवे नेटवर्क्स। सिक्किम एज वेल एज अंडमान में कोई रेलवे नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैन व्हील एंड एक्सल प्लांट, ये बेंगलुरु में बनाया गया है रेलवे का, ठीक है। इंडियाज़ नॉर्दर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन इज़ बारामूला इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड द वेस्टर्न मोस्ट इज़ नलिया नियर गुजरात का भुज। तो नलिया नामक जगह है, यहाँ पे वेस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन है, जबकि बारामूला ये नॉर्दर्न मोस्ट है, ठीक है। तो नलिया तुम्हारा गुजरात भुज में है, और बारामूला जम्मू एंड कश्मीर में है। नल्लेडो इज़ द ईस्ट मोस्ट रेलवे स्टेशन इन असम एंड इंडिया। सदर्न मोस्ट इज़ कन्याकुमारी, और लेडो ये तुम्हारा असम में पड़ेगा, दैट इज़ ईस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन। सबसे लंबी डिस्टेंस कवर करने वाली ट्रेन है तिरुवनंतपुरम की राजधानी, जो 3149 किलोमीटर कवर करती है ट्रिवेंड्रम से हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन, न्यू दिल्ली के आसपास। देन इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC 1966 में बनाया गया था। इट वॉज मेड टू पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया टू इनकरेज टूरिज्म इन इंडिया। द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू वीज़ा ऑन अराइवल एंड टूरिज्म वीज़ा फैसिलिटीज़। तो ITDC बस इसका 1966 ये ईयर इम्पॉर्टेंट है। अब असम में कुछ ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, तो अब अगले ये सब क्या है, हाँ, तो कुछ फेमस जगह हैं वो अब देखते हैं। ओके, तो ये कुछ रीजन्स हैं असम में। सो जैसे उमानंद है, ठीक है, उमानंद नाम याद रखो, नावगढ़, उमानंद हो गया, नावगढ़। पोवास मेक्का बहुत फेमस जगह है, डिब्रूगढ़ है। तो ये सब ऑयल रिफाइनरीज, हाफलॉन्ग वगैरह है, एक बार गूगल करके देख लो कि व्हाट आर दीज। फिर कसौली और कुफरी है, तो मतलब इन जगहों की स्पेशलिटी क्या है, व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट उमानंद, नावगढ़
temples, Povas, Mecca, Dibrugarh. Umanand in Assam is known for, you can ask something like that. ये पियानो बजा रहे हैं भाई, ठीक है, कोई नहीं. Umanand, Povas, Mecca. So Umanand Povas Mecca in Assam is known for what? Umanand Povas Mecca in Assam is known for being a tomb of Pir Ghiyasuddin Aulia, a significant figure in the spread of Islam in the region. The mosque, often referred to as Pova Mecca, meaning 1/4 of Mecca, was constructed in 1657 AD by Sujauddin Muhammad Shah during the Mughal era. Pova Mecca is located in the Gaurachal hill and is considered a pilgrimage site for Muslims, as it is believed to contain soil brought from Mecca, thus providing devotees with a fraction of the spiritual merit they would gain from visiting the actual Mecca. The site attracts not only Muslims but also Hindus, making it a place of interfaith significance. तो ये इसकी जो पहली लाइन है, Povas Mecca in Assam is known for being the tomb of Pir Ghiyasuddin Aulia, a significant figure in the spread of Islam in the region. The mosque, often referred to as Pova Mecca, meaning 1/4 of Mecca, was constructed in 1657 AD by Sujauddin Muhammad Shah during the Mughal era. So this much information is important in this context, so I'm going to write that. थोड़ा इधर आ जाता अगर ये ठीक है. Okay, so that was about Povas Mecca. Then what about Navgarh temples and Dibrugarh में oil refineries है? Haflong, why is Haflong famous? मेरे ख्याल से. And what about डिब्रूगढ़? तो ठीक है. नावगढ़ टेम्पल्स तो चलो हिंदू का साइट होगा. what is so special about Umanand? So Umanand, this is a Shiva temple, also known as Umanand, is an island in Brahmaputra river in Guwahati, Assam. It is known for Umanand temple, a Hindu temple dedicated to Lord Shiva. Some key facts about the temple: is located in the world's smallest inhabited river island and is one of the most visited Shiva temple in Assam. It was ठीक है शिवा टेम्पल है बेसिकली उमानंद में. और क्या पूछना था? जैसे हाफलॉन्ग है, नावगढ़ टेम्पल्स. सो उमानंद शिव टेम्पल है एंड नावगढ़ भी टेम्पल है, ठीक है. तो ये दोनों टेम्पल्स हैं बेसिकली. तो पहले तीन तो तुम्हारे ये जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस वाले रीजन्स हो गए इन असम. उसी तरह से कसौली और कुफरी भी मेरे ख्याल से रिलीजियस सिग्निफिकेंस वाले होंगे. सो व्हाट डज ए आई हैज? कसौली में बोथ होल्ड रिलीजियस सिग्निफिकेंस albeit in different contexts. सो कसौली की बात करें तो टेम्पल्स हनुमान टेम्पल है, ठीक है. सो it is believed that Lord Hanuman placed his feet here while searching for the Sanjeevani herb during the Ramayana, which adds to the temple's spiritual importance. So that is the story about behind Kasauli temple. And Kufri is primarily known as a tourist destination, but it also has some religious significance. It is home to the Mahasu Peak, which has a temple dedicated to Mahasu Devta, a local deity worshipped by people of the region. ठीक है. तो महासू पीक अब यहाँ पे महासू पीक मिलेगी तुम्हें कुफरी वाले रीजन में, तो वो भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, ठीक है. कुफरी में महासू पीक है, ये पॉइंट बना हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं. कुफरी हैज़ महासू पीक, ठीक है. सो कुफरी हैज़ महासू पीक, ठीक है. देन मूविंग ऑन, खज्जर, दिस इज़ नो खजियर इज़ इन हिमाचल प्रदेश, बुग्याल इज़ इन उत्तराखंड एंड पहलगाम इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर एंड बन्नी इज़ इन गुजरात. So what is that? These are maybe the names: Khajiyar, Bugyal, Pahalgam, Banni. Khajiyar, Bugyal, Pahalgam, Banni. What is common in all these? So Khajiyar, Bugyal, Pahalgam, Banni are all known for their beautiful meadows or grasslands in the Himalayas. तो ठीक है, तो ये grassland वाले region से basically. अब इसमें खजियर इज़ इन हिमाचल प्रदेश, ये याद रखना है. बुग्याल तो उत्तराखंड में है, पहलगम सबको पता है जम्मू कश्मीर में है, बन्नी इज़ प्रॉब्ली आई एम लिसनिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो बन्नी थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर. देन बुग्याल उत्तराखंड में है और खजियर हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है. तो ये हो गया. पहलगम जम्मू एंड कश्मीर में है. देन आंध्रा की बात करें तो नेलापट्टू और हॉर्सले हिल्स एज वेल एज अराकू वैली यहाँ पे, और श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल ऑफ श्री सैलम, कनक दुर्गा टेम्पल ऑफ विजयवाड़ा. मल्लिकार्जुन टेम्पल इज़ अटॉप नल्लामाला हिल्स and dedicated to Mallikarjun Swami and भरमबरम्बा देवी, ठीक है. तो आंध्रा में कुछ जैसे टेम्पल वाले इलाके हैं, जैसे इनको याद रखना है. नेलापट्टू हो गया, ठीक है, नेलापट्टू. फिर हॉर्सले हिल्स, अराकू वैली, श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल, कनक दुर्गा टेम्पल ऑफ विजयवाड़ा, ठीक है. तो मल्लिकार्जुन टेम्पल इज़ ऑन द नल्लामाला हिल्स, ठीक है. तो ये हो गया. तो मोटा मोटा ऐसे पूछ सकता है कि ये क्या है,
नेलापट्टू नामक जगह है और हॉर्सले, नेलापट्टू एंड हॉर्सले हिल्स. सो नेलापट्टू, हॉर्सले हिल्स एंड अराकू वैली, दीज आर इन आंध्र प्रदेश. एंड मल्लिकार्जुन टेम्पल इज़ अटॉप द नल्लामला हिल्स. ठीक है. कनक दुर्गा टेम्पल विजयवाड़ा में है. गुजरात में उडवाडा फेमस ज़ोरोएस्ट्रियन टेम्पल, फायर टेम्पल है बेसिकली उडवाडा. देन जम्मू में वैष्णो देवी सबको पता है. गुलमर्ग भी तुम्हारा जम्मू में ही है. देन कर्नाटका में बेलीगिरी रंगना हिल्स हैं विच ऑल्सो डिमार्केट द बाउंड्री बिटवीन विद तमिलनाडु. द टेम्पल ऑफ लॉर्ड रंगनाथ दैट इज़ वेंकटेश इज़ हियर. पॉइंट कैलिमियर, शेवरॉय, जावड़ी हिल्स एंड ऊटी, ये सब तो मुझे पता है तमिलनाडु में. बट जो बेलीगिरी रंगना हिल्स हैं कर्नाटका में, वो उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस ये है कि एक वहाँ लॉर्ड रंगनाथ इसीलिए एंड में देख रहे हो सफिक्स में तुम्हारा रंगना लगा है, बेलीगिरी रंगना हिल्स. तो वहाँ लॉर्ड रंगनाथ की मान्यता है वहाँ पे. और दीज हिल्स एक्चुअली डिमार्केट द बाउंड्री विद द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. एंड केलोंग की बात करें, सो दिस इज़ अ टूरिस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, जस्ट लाइक खजियर इज़ अ ग्रास मीडो, फेमस ग्रासलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश. बन्नी इज़ अ ग्रासलैंड ऑफ गुजरात. एंड पहलगाम वाले तो जम्मू कश्मीर में है और बुग्याल उत्तराखंड में है. उसी तरह से केलोंग ये भी हिमाचल प्रदेश में है. औली इज़ इन उत्तराखंड. सन टेम्पल एट कोणार्क ये 13 सेंचुरी में बनाया गया था, उड़ीसा में है ये. और नरसिम्हा देव वन ने बनवाया था सन टेम्पल एट कोणार्क, 13 सेंचुरी उड़ीसा. नाउ पिंक सिटी और पेरिस ऑफ इंडिया ये जयपुर को बोलते हैं. एंड सिटी ऑफ लेक्स तो उदयपुर, आई ऑलरेडी नो दैट. सबरीमाला टेम्पल केरला में है. ठीक है. देन चरखारी इज़ अ टाउन इन महोबा, उत्तर प्रदेश, ऑल्सो नोन एज कश्मीर और बुंदेलखंड. सो चरखारी इज़ ये महोबा उत्तर प्रदेश में है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कश्मीर और बुंदेलखंड. कुल्हारा, धनुषकोडी एंड लाखपत, these are referred to as ghost towns. Then first Indian Horticulture University डॉक्टर यशवंत सिंह परामर हिमाचल में खोली गई थी 1985. एक्चुअली ये वहाँ के मेरे ख्याल से गवर्नर थे हिमाचल के, डॉक्टर यशवंत सिंह परामर. सो हु वाज डॉक्टर यशवंत सिंह परामर? So Dr. Yashwant Singh Paramar was an influential Indian politician and prominent leader of the Indian National Congress. He is best known as the first Chief Minister of Himachal Pradesh and is often referred to as the architect or creator of the state due to his significant role in the formation and development. तो यशवंत सिंह परामर जो है पहले चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के, और उन्हीं के नाम पे 1985 में पहला क्या खोला गया था, फर्स्ट इंडियन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी. हालांकि ये 1985 में फर्स्ट इंडियन हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी हिमाचल में खोली तो गई थी by after the name of डॉक्टर यशवंत जो भी हैं प्रथम चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश. बट इफ़ यू कैन रिमेंबर प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि 1984 में हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड बना था. ठीक है. तो उसी के एक साल बाद ये तुम्हारा फर्स्ट इंडियन हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी बना दी गई थी डॉक्टर यशवंत सिंह परामर के द्वारा हिमाचल में 1985 में. दैन इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये झांसी में है. और ये अविका नगर, धारवाड़, श्रीनगर, ये क्यों लिखे हो? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये लखनऊ में है. एंड नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट ये करनाल में है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है. सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है. नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में है. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये थोड़ा अलग कलर से कर दो क्योंकि ये ठीक है मुझे भूल रहा है. सो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर अलग होता है. ठीक है. दैन नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग ये गाज़ियाबाद में है. नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, ये गाज़ियाबाद में है. देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर ये बीकानेर में है. आप देखो अब क्लियर हो गया. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर में है, जबकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर वो तुम्हारा बेंगलोर में है. ठीक है. तो इसको भी मेरे ख्याल से येलो से करना सही रहेगा. ठीक है. ये हो गया येलो, क्लियर. देन आइक्रीसैट और एक और था क्राइडा एज वेल एज आइक्रीसैट, ये दोनों हैदराबाद में है. सो क्राइडा तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया था, और आइक्रीसैट इज़ बेसिकली इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड क्रॉप्स. इसका फुल फॉर्म ये है. ठीक है. इट इज़ अ नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो बस इतना याद रखो कि आइक्रीसैट इज़ इन हैदराबाद. इसका फुल फॉर्म कोई नहीं पूछने वाला तुमसे. वैसे क्राइडा का ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होता है. बस शुरू के कुछ इनिशियल्स में याद रख लो, जैसे इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड. ठीक है. इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड क्रॉप्स, तो ये भी हैदराबाद में, और क्राइडा ये भी हैदराबाद में है. देन नार्म की बात करें तो ये भी हैदराबाद में है. नेशनल मेरे ख्याल से एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट यहाँ पे होता है.
ठीक है, मिलेट्स और ऑयल सीड्स पे खास रिसर्च किया जाता है। नैटमो की बात करें, दिस इज़ नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये सॉल्ट लेक कोलकाता में है। नाउ मार्क दिस विद येलो कलर बिकॉज ये भी भूलता है। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये सॉल्ट लेक कोलकाता में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में है, 1948 में बनाया गया था। एंड देन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग मेरे ख्याल से ये भोपाल में है। नाउ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट वाला तुम्हारा हैदराबाद में है, जबकि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ये भोपाल में है, ठीक है। अब देखो दक्षिण गंगोत्री और फिर अभी सबसे लेटेस्ट वाला तो मैत्री है ना, भारती नहीं, मैत्री बीच में 1989 में बनाया गया था, भारती इज़ द लेटेस्ट 2012 एंड दक्षिण गंगोत्री 1981। ये हमारे अंटार्कटिक स्पेस रिसर्च सेंटर्स हैं, ठीक है। अब ये फ़िलहाल के लिए फ़िश वाला छोड़ दो, बट दक्षिण गंगोत्री याद रखो। और सबसे लेटेस्ट वाला क्या है? मैत्री, नो भारती, ठीक है। सबसे लेटेस्ट वाला क्या है? भारती है। तो दक्षिण गंगोत्री हो गया, फिर मैत्री आएगा और उसके बाद भारती आएगा। देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ एजुकेशन, ये मुंबई में है, लेकिन फिशरीज़ टेक्नोलॉजी वाला कोचिन में है, ठीक है। तो मछली की पढ़ाई बढ़िया मुंबई में होती है, ठीक है, लेकिन मछली टेक्नोलॉजी की पढ़ाई फिशरीज़ टेक्नोलॉजी वाला जो है वो कोचिन में होता है। देन IVRI बरेली में है और IARI न्यू दिल्ली, हमको ऑलरेडी बताया। सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पोर्ट ब्लेयर में है, काइंड ऑफ इंट्यूटिव, ठीक है। देन सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी हम जानते हैं इज्जत नगर बरेली के पास है। देन ब्रैकिश एक्वाकल्चर वाला सेंटर चेन्नई में है, फ्रेश वाटर वाला भुवनेश्वर में है, गोट्स का सेंटर मखदूम में है, बफलोस का हिसार में है, ठीक है, हरियाणा। तो इस पे भी अभी बाद में आते हैं, पहले इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो कॉटन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च ये नागपुर में है, बट कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई में है। अभी मैंने क्या बताया था, मुंबई में फिशरीज़ एजुकेशन की पढ़ाई होती है बढ़िया, लेकिन कोचिन में फिशरीज़ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। अभी यहाँ कॉटन के केस में बदल गया, कॉटन रिसर्च होता है नागपुर में, जबकि कॉटन टेक्नोलॉजी होता है मुंबई में। हाउ यू कैन रिमेंबर दैट? अब ये कैसे याद रहेगा? तो ऐसे याद करो कि कॉटन रिसर्च एंड कॉटन टेक्नोलॉजी, ओके। मतलब नागपुर भी तो महाराष्ट्र में ही है ना, और टेक्नोलॉजी मतलब वो भी मुंबई भी महाराष्ट्र में है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, अच्छा। तो ठीक है ना, रटना पड़ेगा। सेंट्रल कॉटन रिसर्च वाला नागपुर में है, कॉटन टेक्नोलॉजी वाला मुंबई में है। फिश टेक्नोलॉजी वाला कहाँ है? और फिश एजुकेशन वाला, टेक्नोलॉजी वाला कोचिन में है, एजुकेशन वाला मुंबई में है। कॉटन रिसर्च नागपुर में है और कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई में है। देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर मैंने तो बेंगलोर में पढ़ा था, ये देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, तो ये लखनऊ में क्यों, कैसे आ गया? टेम्परेट वाला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग ये लुधियाना में है, ठीक है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कासरगोड में है, और पोटैटो तो कुफरी शिमला में मुझे पता है। प्लांटेशन क्रॉप्स वाला कासरगोड में है, और टेम्परेट ये क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट वाला तुम्हारा कहाँ है? टेम्परेट वाला श्रीनगर में है, और पोस्ट हार्वेस्ट वाला लुधियाना में है। और सब ट्रॉपिकल में दोनों याद रखो, लखनऊ एज वेल एज बेंगलोर। देन अभी कोचिन फ़िलहाल के लिए छोड़ दो। तमिलनाडु ये जूट एंड अलाइड फाइबर्स वाला बराकपुर में है, ये वेस्ट बंगाल में है। शीप एंड वुल रिसर्च अविका नगर में है, ठीक है, भेड़ बकरी वाला ऊन अविका नगर। देन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वाला देहरादून में है। सॉइल सैलिनिटी रिसर्च करनाल में है। अब देखो करनाल में मिल्क का भी आ गया, सॉइल सैलिनिटी का भी आ गया, और वीट और बार्ली क्यों लिखा है? तो वीट और बार्ली का भी कोई सेंटर होगा करनाल में, इसीलिए मैंने लिखा है। देन टोबैको का तुम्हारा राजमुंड्री में है, पल्सेस का कानपुर में, सॉइल साइंसेस भोपाल, स्पाइसेस कालीकट। वेयर इज़ कालीकट बाय द वे? दिस इज़ इन केरला, ओके। नेचुरल रेसिन ये रांची में है। शुगर केन रिसर्च लखनऊ, ब्रीडिंग कोयम्बटूर, लेकिन नेचुरल रेसिन रांची में है। वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, रिसर्च ऑन कैटल ये मेरठ में है। नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग कोलकाता में है, लेकिन जूट एंड अलाइड फाइबर्स का बराकपुर में है, ठीक है। वुल और शीप का अविका नगर में है। सॉइल कंजर्वेशन देहरादून में है, जबकि सॉइल सैलिनिटी करनाल में है। वीट बार्ली का भी करनाल में है, मिल्क का भी करनाल में है। सॉइल देखो, सॉइल
एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून में है, लेकिन सॉइल साइंसेज वाला भोपाल में है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। टोबैको तो याद है राजमुंड्री। स्पाइसेस का कालीकट याद रखो, बिकॉज जैमोरिन था ना वहाँ जब पहले आया था वास्को डी गामा, तो कालीकट ही आया था ना, जैमोरिन वॉज किंग ऑफ कालीकट, तो स्पाइसेस का ही क्रेज़ तो था उस समय, तो इसीलिए स्पाइसेस का तुम याद रख लो कालीकट में है। नेचुरल रेसिन का रांची में है, रांची। देन वेजिटेबल ये सब पता है। रिसर्च ऑन कैटल ये मेरठ में है। फाइबर इंजीनियरिंग का कोलकाता में है। बायोटिक स्ट्रेस और ए बायोटिक स्ट्रेस, तो बायोटिक स्ट्रेस का रायपुर छत्तीसगढ़, ए बायोटिक स्ट्रेस का मालेगांव। मेज़ रिसर्च तुम्हारा न्यू दिल्ली में है। एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में है, ठीक है। साइट्रस रिसर्च नागपुर में है। नागपुर में और क्या था, मेरे ख्याल से कॉटन रिसर्च था, ठीक है। कॉटन टेक्नोलॉजी कहाँ था, मुंबई में। नाउ सीड रिसर्च तुम्हारा मऊ में है। एंड लीची रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर बिहार, लीची वाला। और सीड वाला तो मऊ में है। साइट्रस रिसर्च नागपुर में है। अब ये नेशनल ब्यूरो फॉर प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज ये न्यू दिल्ली में है। साथ ही साथ नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो ये दोनों के दोनों तुम्हारे न्यू दिल्ली में है। द नेशनल ब्यूरो फॉर एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ये करनाल में है। एंड नेशनल ब्यूरो फॉर फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये लखनऊ में है, ठीक है। अब कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं वो देखने हैं, फिर कुछ डायरेक्टरेट्स हैं, तो अभी चलेगा लंबा ये, ठीक है। पहले इतना देखते हैं। ये सॉल्ट लेक कोलकाता वाला देख लो, नैटमो है, एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन सॉल्ट लेक कोलकाता। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर तो बीकानेर में है। टेम्परेट वाला तुम्हारा मेरे ख्याल से जम्मू में है। अच्छा ये देखो गोट्स का मखदूम में है, और बफलोस का हिसर में है। फ्रेश वाटर का भुवनेश्वर में है, और ब्रैकिश एक्वाकल्चर का चेन्नई में है। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट अभी रटना है तो बार बार प्ले करके देखो, रट जाएगा। मैं क्या कह रहा था, सॉल्ट लेक कोलकाता दैट वाज नैटमो। एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर, बट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर तो बैंगलोर एज वेल एज लखनऊ, ठीक है। और आइक्रीसैड और क्राइडा मैंने बता दिया। नार्म भी हैदराबाद में है। नैटमो बता दिया। सॉल्ट लेक कोलकाता। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग दैट इज़ इन भोपाल। नाउ सॉइल कंजर्वेशन देहरादून में है, जबकि सॉइल साइंसेज वाला भोपाल में है। दक्षिण गंगोत्री, देन मैत्री एंड देन भारती, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ एजुकेशन मुंबई में है। फिशरीज़ टेक्नोलॉजी कोचिन में है। IVRI बरेली में है, जबकि IARI न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल ये पोर्ट ब्लेयर में है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर। ब्रैकिश एक्वाकल्चर चेन्नई। फ्रेश वाटर भुवनेश्वर। गोट्स मखदूम, बफलोस हिसार। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च ये नागपुर में है, जबकि कॉटन टेक्नोलॉजीज इन मुंबई। देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है। टेम्परेट का श्रीनगर में है। एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग लुधियाना में है। प्लांटेशन क्रॉप्स कसरगोड में है। पोटैटो का शिमला में है। मरीन फिशरी के छोड़ दो। जूट एंड लाइट फाइबर्स बराकपुर में है। शीप एंड वुल रिसर्च ये कहाँ है, अविका नगर। वेयर इज़ अविका नगर बाय द वे? सो दिस इज़ टोंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ओके, सो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, टोंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में अविका नगर है, जहाँ पे क्या है, अविका नगर में शीप एंड वुल रिसर्च है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सो दिस इज़ इन देहरादून, जबकि सॉइल सैलिनिटी करनाल में है। टोबैको राजमुंड्री में है। पल्सेस कानपुर में है, ठीक है। पल्सेस कानपुर में है। पल्सेस का भूल जाता है ना, हाँ। स्पाइसेस का कालीगढ़ में है। नेचुरल रेसिन रांची में है। शुगर केन रिसर्च तुम्हारा लखनऊ में है। शुगर केन ब्रीडिंग कोयम्बटूर में है। वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी। रिसर्च ऑन कैटल मेरठ में है। एग्रो फॉरेस्ट्री ये ध्यान रखना झांसी में है। मेज़ रिसर्च न्यू दिल्ली में है। फाइबर इंजीनियरिंग कोलकाता में है। बायोटिक स्ट्रेस रायपुर। ए बायोटिक स्ट्रेस मालेगांव। सिट्रस रिसर्च नागपुर में है। सीड रिसर्च मऊ में है। लीची रिसर्च मुजफ्फरपुर बिहार में है। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और नेशनल ब्यूरो फॉर प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज दोनों न्यू दिल्ली में है, जबकि नेशनल ब्यूरो फॉर फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है और एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल में है। फिर पेज नंबर 50 ऑनवर्ड्स देखते हैं अगले वीडियो में।